तो हम करते क्या है, एक काम कर लेते हैं, एक छोटा सा लैब बनाते हैं कि सपोज़ हमारे इनसाइड में कोई पीसीज है और वो इंटरनेट पे जाना चाहते हैं और फायरवॉल से हो के जाना है। ठीक है, तो एक स्मॉल सा लैब बना के और इसमें जो जो चीज़ें हमारे सामने आएंगे वो नेक्स्ट क्लास में वन बाय वन पढ़ेंगे। जिस तरह जब आप नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो वो आपको टूर करा देते हैं अपने किस चीज़ का, डेटा सेंटर का और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, और लोगों से मिलाते हैं कि ये हमारा मैनेजर है, ये असिस्टेंट मैनेजर है, ये यहाँ पे ये काम करते हैं, ये हमारे डेटा सेंटर है, यहाँ से हम कनेक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें ओवरव्यू दे देते हैं। लेकिन आप उनसे उस टाइम नहीं पूछ सकते कि यार डेटा सेंटर में 1 मिनट ये फायरवॉल की डिटेल शो कर दो, क्योंकि वो बंदे को पता नहीं है। वो तो जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा है कि ये हमारे डेटा सेंटर हैं, ये यहाँ पे है, ये हमारा एक और रूम है, यहाँ पे आईटी ऑफिस है, ये टी ऑफिस है, यहाँ पे ये चीज़ें कर सकते हो, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, या आराम कर सकते हो, 1 आवर का ब्रेक है, वो सारी चीज़ें ओवरव्यू दे देते हैं। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आप वहाँ पे टाइम गुजारते हो तो आपको पता चल जाता है कि इस मैनेजर से तो बड़ा बेगैरत कोई बंदा है ही नहीं। जब आप किसी के साथ डील करते हो तब पता चलता है, फर्स्ट टाइम वो आपसे मिलेगा ज़रूर। इसी तरह डेटा सेंटर में बहुत सारी चीज़ें और होते हैं जो उसने उस टाइम नहीं बताए होते, वो हम बाद में देखेंगे कि कौन कितना पानी में है। जस्ट एक लैब बना देते हैं जिसको हम इनिशियल वर्किंग लैब कहेंगे, और जो भी सामने आया आप डोंट वरी कि ये है क्या, ये मैं टूर करा रहा हूँ फायरवॉल का, कि जो हम बार बार करेंगे वो चीज़ें एक टूर करा के चेक कर लेते हैं। तो जाते हैं यहाँ पे। अब ये टूर आप जीएनएस में कराना है, ईव में या वीएम में? भाई ईव में करवाइए भाई। ठीक है, तो सर जी ईव में करवा दे, क्योंकि हमने ईव में। ठीक है, तो मैं ईव ऑन कर लेता हूँ। जीएनएस बहुत रिसोर्सेज खेल रहा भाई। ठीक है, तो मैं यहाँ से ईव ऑन करके वहाँ से करा देते हैं। तो ईव में ऑन करके और इसको एक्सेस करेंगे, और इसमें भी हमने कल फायरवॉल डाला था, जीएनएस में भी है हमने कॉन्फ़िगर किया था, और यहाँ वीएम में भी कॉन्फ़िगर किया था। ठीक है, तो वीएम वाला मैं क्लोज कर लेता हूँ, जो चीज़ आपको पसंद है उसी में करेंगे। तो यहाँ से मैंने ये पावर अप कर दिया ताकि थोड़ी सी रिसोर्सेज जो है वो सेव हो जाए। और यहाँ से 12,2000 ये भी ऑफ कर लेते हैं, वो जस्ट डीएनएस शो करना था, ये ऑन हो गया। अब यहाँ से मैं आता हूँ ईव में, तो ईव में ओपन करके और एडमिन और ईव इसका पासवर्ड है, बल्कि कल वाला भी यहाँ है, लेकिन इसको हटा देते हैं डिलीट करके। अब हमने एक लैब क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ राइट क्लिक करके, ठीक है, और यहाँ से पालो अल्टो लिख के पालो अल्टो, और जिस वर्जन पे करना है तो वर्जन 10 चूज़ कर दिया मैंने। रिसोर्सेज इसके ये है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा दे देता हूँ, 8 के लिए क्या होगा, 812 हो जाएगा। 4 पे भी चलता है, या ये मज़े है, या आप किसी भी चीज़ पे रन कर सकते हो। ये मेरा एक फायरवॉल हो गया। अब मुझे इस साइड पे चाहिए एक पीसी जिससे मैं टेस्ट कर सकूँ, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ विंडो पीसी। ठीक है, और ये रहा विंडोज 7 का पीसी, और ये इसका नाम चेंज करके PC1 कर दिया। डिस्कटॉप आइकन अगर चेंज करना है तो कर दो, नहीं करना है। और VNC की जगह मैं इसको RDP कर लेता हूँ ताकि आसानी से एक्सेस कर सके। ये रहा मेरा एक PC। मुझे एक स्विच चाहिए ताकि एक और भी कर ले, IOL करके स्विचेस मैंने शेयर की थी, यहाँ से एक स्विच उठा के इसका नाम SW कर दो और आइकन स्विच का रख दो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये राउटर का शो कर रहे हैं। तो ये रहा मेरा इनसाइड स्विच को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इसकी 0/0 इंटरफेस से। याद रखना 0/0 1/1 से कनेक्ट हो गया, खैर है। ठीक है, और ये PC मेरा लैन की PC है, इसको कनेक्ट कर दिया। और टेस्ट के लिए एक और PC भी लेते हैं, वो VPC लेते हैं, जस्ट पिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो इसका भी चेंज करके इसको PC2 कर लेते हैं, और ये कर दिया ताकि जस्ट आपको पता हो कि यहाँ ज़्यादा सिस्टम होते हैं लैन पे। तो टेस्ट पर्पस के लिए मैंने 2 सिस्टम लिए, ये हो गया। अब आते हैं ये वैन के लिए कनेक्ट होगा, तो नेटवर्क पे जाके यहाँ से आपने करना क्या है,
नाम चेंज करके इंटरनेट या वैन रख दो, और ब्रिज इस पर क्लिक करके टाइप इसको मैनेजमेंट से कनेक्ट कर दो, तब जाके आपको इंटरनेट मिलेगा इस पर। और ये हमारा इंटरनेट है, इसको 1/2 से कनेक्ट कर दिया फायरवॉल के। और थर्ड नंबर पे मुझे चाहिए यहाँ पे नेट क्लाउड में दोबारा यूज़ करूँगा, और मैं क्लाउड 1 को, मेरा एक और इंटरफेस है जो यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये मेरा मैनेजमेंट के लिए मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, और ये रहा मैनेजमेंट। या आप ये भी कर सकते हो, आपके केस में नहीं होगा तो मैं आसान करा देता हूँ। सेम यही इंटरनेट वाला मैनेजमेंट वाला दोबारा चूज़ कर दो, लेकिन नाम चेंज करके ये मैनेजमेंट कर दो। और थर्ड नंबर पे ये भी कर सकते हो, यहाँ से एक और पीसी उठा के इसके थ्रू कनेक्ट कर दो। एनीवे सर ये जी, सही है। ये मैनेजमेंट और क्लाउड में क्या फर्क है सर? मैं बता देता हूँ, इसको मैंने गलत कनेक्ट कर दिया, ये आप भी करोगे तो याद रखना, इसको जब भी कनेक्ट करना है मैनेजमेंट यहाँ से चूज़ कर दो मैनेजमेंट। जो मैं स्टूडेंट को गुस्सा हो के होता है वो खुद गलत कर दिया, ये है। अच्छा, मैनेजमेंट बेसिकली ये एक ही इंटरफेस है, लेकिन मैंने इनका नाम यहाँ पे जस्ट चेंज कर दिया ताकि मुझे पता हो, अदरवाइज़ दोनों सेम चीज़ें हैं। इसको सेलेक्ट करके इसको अलाइन कर लेते हैं, ये थोड़ा सा। अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो फायरवॉल को सर मैनेजमेंट के लिए डेडिकेटेड इंटरफेस होता है? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं होता, उस सेम यूज़ करो इंटरनेट वाला, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। मैं एक और मेथड बताने वाला था, लेकिन वो शुरू में बताना वो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिकली ये और ये एक ही जगह से कनेक्टेड है, लेकिन ये इंटरनेट के लिए यूज़ करेंगे और यहाँ मैनेजमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, और स्विच को स्टार्ट कर दिया और यहाँ से इसको स्टार्ट कर दिया, और ये छोड़ दो फ़िलहाल क्योंकि अभी तक तो ये कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये रहा, तो 1/2 बाहर कनेक्टेड है, 1/1 इनसाइड कनेक्टेड है, और मैनेजमेंट से कनेक्टेड है। यहाँ से टेक्स्ट में आके मैं लिख देता हूँ 192.168.114.024, क्योंकि मुझे अपनी मैनेजमेंट क्लाउड का एड्रेस पता है, मैंने कल भी शो किया था। अब अपना भी चेक कर सकते हो, इस इंटरफेस पे जाके यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। कल मैंने यहाँ से शो किया था ना, तो वहाँ पे जाके आप वेरीफाई कर सकते हो कि कौन सा आपका नेटवर्क है यहाँ पे। ठीक है, यस हेलो यस यस। भाई, आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, इंटरनेट में तो अब यहाँ पे आके एडिट में क्लिक करके वर्चुअल नेटवर्क एडिटर, यहाँ से आप अपना लगा सकते हो कि कौन सा आपका नेटवर्क होगा। मेरे केस में 114 है। आप अपना यहाँ से वेरीफाई कर दो। तो सारी चीज़ें मेरे फॉलो करनी है, लेकिन वो नेटवर्क आपने वहाँ से चेक करना है। तो मेरा ये नेटवर्क एडाप्टर जो है वो ये है, ये सबनेट है। आपके केस में कुछ और होगा, याद रखना, कभी भी इस तरह नहीं करना है। अब आते हैं एन साइड पे। एन साइड पे मैं सबनेट रखने वाला हूँ 1 को। आपकी मर्ज़ी, ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या रखना है इनसाइड। ये 1 कर दिया तो इनसाइड मेरा सबनेट 1 होगा, बाहर 114 होगा, क्योंकि 114 डिले आ रहा है थोड़ा। डिले हो रहा है कुछ, आवाज़ आपकी कट रही है, डिले हो रहा है। अच्छा, सबको मसला आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, आ रहा है। सर जी अभी सही हो गया। अभी सही हो गया। अभी जो आपने बोला ना लास्ट लाइन, अच्छा ठीक है, इतना होगा वो नहीं आया। ठीक है। और इसी तरह ये भी सिमिलर है, हम दोनों सेम यूज़ कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। मैनेजमेंट के लिए भी ये यूज़ कर रहे हैं और इसके लिए वो इशू नहीं है। ठीक है, तो ये रहा, तो मैनेजमेंट से कनेक्टेड है। ये 1/2 बाहर का हम यही यूज़ करेंगे, वो मैंने आपको शो कर दिया। अपना वाला किस तरह फाइंड आउट करना है। एक चीज़ का मसला स्टूडेंट को आता है कि नेक्स्ट हॉप हम क्या लिखेंगे। तो याद रखना, यहाँ पे ये ISP के IP जो है वो 2 होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ये 2 कर देता हो। ये 2 कहाँ से पता चलेगा? ये यहाँ से, जब हम अपने वर्चुअल नेटवर्क एडिटर पे जाते हैं और ये है ना, इसके नेट सेटिंग में जाके तो गेटवे क्या लिखा है, सेकंड IP हमेशा इसको असाइन है। तो आप आंखें बंद करके यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये सबनेट पता चल गया तो 2 आपका ISP IP है नेक्स्ट हॉप।
ये हो गया। और यहाँ पे क्योंकि फारवर्ड टाइम लगाएगा तो इस वजह से मैं स्लोली ये कर रहा हूँ। और पीसी को हम असाइन करेंगे 1 IP, इस पीसी को 1.1, ठीक है। और PC2 को हम असाइन करेंगे 2 IP, इसको 2 कर देंगे। और ये गेटवे जो होगा वो 100 होगा, इसको 100 असाइन कर लेते हैं। तो जब तक वो ऑन हो तो हम इसको 2 कर लेते हैं। और इस साइड पे 114.100 होगा और इस साइड पे ये 1.100 होगा। अब जाके फायरवॉल को फायर करके चेक कर लेते हैं कि क्या आईपी मिली। तो आईपी तो शो नहीं कर रहे। और जब तक हम क्या कर लेते हैं, एडमिन भाई और नेटवर्क और एडमिन मैनेजमेंट पे आपने सेम नेटवर्क दिया, आईपी वो खुद ही सिलेक्ट ले लेंगे ऑटोमेटिक? नहीं, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे डीसीपी एनेबल होता है। यहाँ पे हम डीसीपी एनेबल नहीं करेंगे, हम यहाँ खुद से देंगे। ये हमारे फिजिकल इंटरफेस 114.100 होगा यहाँ। हाँ जी बिल्कुल, डिसाइड किया है शुरू में। ओके। हाँ, अभी अप्लाई नहीं किया है, वो जब करेंगे तो ये रहा ये स्मॉल सी। हाँ, एक चीज़ और लिखते हैं क्योंकि अभी तक ये फारवॉल टाइम लगाएगा बूट होने में, तो इस वजह से हम अपने आप को बिजी कर लेते हैं। और यहाँ पे लिख देता हूँ आउटसाइड है, एक को आउटसाइड नाम देते हैं, आपकी मर्ज़ी। वैन भी दे सकते हो, इंटरनेट नाम भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ से मैं इसको नाम दे रहा हूँ आउटसाइड। तो जो रेड कलर में है इसको थोड़ा सा बड़ा करके ये हमारा आउटसाइड है, और इस साइड पे ये हमारा इनसाइड है, ठीक है। तो मैं इसको चेंज करके ये इनसाइड कर लेता हूँ। यस, दोबारा ब्रेक हो रही थी सर आपकी वॉइस। अच्छा, ये तो चली गई। ठीक है। और इसको मैंने चेंज करके इसका ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है, और सेव कर दिया। तो इनसाइड आउटसाइड और ये मैनेजमेंट है। अब आते हैं कि यहाँ पे आया है कि अभी तक वेट करना होगा एडमिन और एडमिन, तो नहीं, थोड़ा सा और वेट करना होगा। जिस तरह मैंने कहा था इस टाइम लगेगा आपको 4 to 5 मिनट वेट करके तब जाके आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो आईपी को। पुटी से भी कर सकते हैं भाई। डेमो खुलेगा ना अभी बाय डिफॉल्ट स्टार्ट किया। हाँ, ऐसा सब चीज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अभी तक मुझे आईपी पता नहीं है, तो इस वजह से मैं कंसोल से लॉगिन करके आईपी करके तो फिर कर सकता हूँ, फिर इसको क्लोज कर दूंगा। मैं भी यही वेट कर रहा हूँ। तो फिलहाल अभी आईपी ना ऊपर शो करे, क्योंकि डीसीपी के थ्रू जब आईपी मिल जाती है तो ऊपर शो कर लेते हैं। तो अभी तक ना आईपी शो कर रहे हैं और ना मुझे लॉगिन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये आ गया। तो अब कर सकता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ से पुटी में जाके पुटी और ये आईपी लिख दूँ 192.168.114.135 था आई बिलीव, ठीक है। ये आ गया, इसको यस कर दूँ। और एडमिन पासवर्ड इसका एडमिन, ठीक है। ये कहेंगे कि चेंज कर दो, तो ओल्ड पासवर्ड एडमिन, न्यू पासवर्ड ABC@12345 और कंफर्म ABC@12345। अब मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। वो थोड़ा सा awkward लगता है और ये थोड़ा सा easy है, तो मैं SSH के थ्रू अब इससे काम चला सकता हूँ। ये आ गया। आईपी तो मुझे ऑलरेडी पता है, अगर नहीं है तो शो इंटरफेस मैनेजमेंट करके यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। और इस आईपी को आप ब्राउज़र में लिख दो, लेकिन HTTP लिख के HTTPS और इसको आईपी लिख के एंटर कर दो। एडवांस में जाके आपने करना क्या है, इसको प्रोसीड कर दो, ठीक है। अगेन हमें पासवर्ड चेंज करना होगा, तो एडमिन और एडमिन लिख के, ठीक है, यहाँ से एडमिन और ये रहा एडमिन और लॉगिन। अरे एडमिन और ABC@12345। कल आपने चेंज किया सर? हाँ ठीक है, नहीं मैंने नया उठाया था। तो कभी कभार एक्सेप्ट करते हैं और कभी कभार आपको कहते हैं कि यह भी चेंज कर दो, तो अभी मेरे ख्याल में एक्सेप्ट कर दिया।
तो फर्स्ट टाइम मैं फ्रेश फायरवॉल में लॉगिन हो गया, इस पर कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है। ठीक है, तो इसको लॉगिन होने दो, तब जाके हम इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको शुरू में टाइम लगता है इसको लॉगिन होने में। ठीक है, तो इसको मैं रिफ्रेश करके ये आ गया। ठीक है, अब इस पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, सबसे ये प्रॉम्प्ट आएगा, इसको कह दो कि डू नॉट शो अगेन, ये क्लोज कर दो और ये रिमाइंड मी लेटर कर दो। अब आ गया, अब सबसे पहले हमने करना क्या है, यहाँ पे जाना है नेटवर्क में और हम दो जोन क्रिएट करेंगे। हमें क्या चाहिए, एक इनसाइड जोन और एक आउटसाइड जोन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आके नेटवर्क टैब में सेकंड पे है जोन, जोन में जाके अब जोन क्या है वो डिटेल से हम आगे करेंगे। मैंने कहा था कि किस लिए हम कर रहे हैं, तो एक मैंने आउटसाइड के नाम से बना दिया, आउटसाइड लिख के, और इसका टाइप मैं लेयर 3 रखना चाहता हूँ, ये भी हम डिटेल से करेंगे इसके टाइप, और ओके कर दो, दैट्स इट। दूसरा जोन हम बनाएंगे इनसाइड के लिए, वो इनसाइड नाम मैंने दिया और इसका टाइप चेंज करके लेयर 3 कर दिया और ओके कर दिया। दो जोन क्रिएट कर दिए, फर्स्ट स्टेप मैंने कर दिया इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब जाएंगे इसे एक ऊपर इंटरफेसेस पे। अब मेरे दो इंटरफेसेस यूज़ में है, मैंने कहा था ये इग्नोर कर दो। ये सेकंड पे स्टूडेंट को ये शो होता है, वो कह रहा है कि ये फर्स्ट तो मैनेजमेंट के लिए नहीं, यहाँ पे मैनेजमेंट से कोई इंटरफेस शो नहीं हो रहा है, ये आपकी फिजिकल इंटरफेसेस है, मैनेजमेंट वाला नहीं है, वो अलग होता है। तो अब मेरा 1/1 है ना, वो इनसाइड के लिए है, तो ये 1/1 इनसाइड के लिए, इस पर क्लिक कर दो। तो मैंने जोन बना दी, फिर इंटरफेस पे आ गया। कमेंट्स लिख देता हूँ ताकि हमें पता हो, कनेक्टेड टू लेन जस्ट, और इंटरफेस टाइप चेंज करके ये सारे टाइप हम करेंगे, टैब मोड, HA, वर्चुअल वायर, लेकिन इस दफ़ा मुझे लेयर 3 चाहिए। नेट फ्लो भी छोड़ दो, ये आगे हम करेंगे। और यहाँ पे वर्चुअल राउट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, हम वही चूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट वाला। और जोन मैंने अभी क्रिएट किया था वो था इनसाइड, और IPv4 हमने डिसाइड किया था 1.100 इसको असाइन करेंगे। यहाँ पे ऐड क्लिक करके 192.168.1.100, लेकिन इसको इस तरह छोड़ना नहीं है। एक स्टूडेंट का मसला था, उसने सारी चीज़ें करेक्टली कॉन्फ़िगर की थी और ज़बरदस्त, वो ये इंडिया से है और ज़बरदस्त काम उसने किया था, मैं बड़ा अप्रिशिएट मैंने किया। लेकिन उसने ये इसके साथ 24 नहीं लिखा था, सारी चीज़ें करेक्ट थी और 1 वीक से लगा हुआ था। वो कह रहे कि सर नहीं हो रहा है सब कुछ, तो ये सब नेटमास्क आपको लिखना होगा, ये लिख के। और एक चीज़ और करनी है, एडवांस पे जाके यहाँ से पिंग अलाउड करना है। इस फायरवॉल के इंटरफेसेस को आप पिंग नहीं कर सकते बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैनेजमेंट प्रोफाइल पे जाके मैनेजमेंट प्रोफाइल भी हम आगे करेंगे। तो मैंने पिंग नाम दिया और पिंग अलाउड कर दिया पैकेट इंटरनेट ग्रुप पर, जो कि हम कम्युनिकेशन चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, ये कर दिया और ओके कर दिया, दैट्स इट। मेरा एक इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गया जो कि लेयर 3 इंटरफेस है, पिंग इस पे अलाउड है, IP एड्रेस 1.100 है और ये इनसाइड सिक्योरिटी जोन में है। अब जाते हैं 1/2 पे, जो कि ये वाला है 1/2। ठीक है, तो 1/2 पे जाके मैंने कहा ये कनेक्टेड है WAN से, ताकि मुझे पता हो ये कहाँ पे कनेक्टेड है। इंटरफेस टाइप इसका लेयर 3 है और वर्चुअल राउट जो है वो इसका डिफ़ॉल्ट है, एक ही राउटिंग टेबल हम यूज़ कर रहे हैं, और सिक्योरिटी जोन आउटसाइड है। और IPv4 हमने डिसाइड किया था, मुझे अपने नेट क्लाउड का पता है, तो वो 114.100 है और 24। अब अपना वाला फाइंड आउट करोगे, मेरे केस में 114 है, आपकी केस में कुछ और होगा। और इस पे भी एडवांस में जाके वही पिंग अप्लाई कर लेते ताकि इसको हम पिंग कर सके एटलीस्ट, और ओके कर दिया। ये रहा दूसरा स्टेप, पहले जोन क्रिएट कर दी, फिर इंटरफेसेस को जोन असाइन करके और IP एड्रेसेस असाइन कर दिए।
अब जाते हैं इसी टैब में नेटवर्क में, नीचे यहाँ पे है वर्चुअल राउटर। वर्चुअल राउटर अगेन हम डिटेल से करेंगे कि ये होता क्या है। वर्चुअल राउटर की तरह होता है, डिफ़ॉल्ट है जिस पे हमने दोनों इंटरफेसेस ऐड किए थे। यहाँ पे स्टैटिक में जाके एक स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर कर लेते ताकि हमारा ट्रैफिक बाहर जा सके, और नाम मैंने दिया डिफ़ॉल्ट राउट, कोई भी नाम दे सकते हो। और यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.0.0/0 कि चाहे कोई भी सबनेट हो, कोई भी उसका सबनेट मास्क हो और कोई भी नेटवर्क हो। इसको फॉरवर्ड कर दो कहाँ पे, आईपी एड्रेस किस पे, कौन से इंटरफेस पे, सॉरी इंटरफेस ऊपर है, कौन से इंटरफेस पे 1/2 पे, क्योंकि बाहर कहाँ से निकलेंगे। अगर आपने 1/1 यहाँ इस साइड पे है तो वो चूज़ कर दो, मेरे केस में 1/2 है तो मैंने कहा ट्रैफिक जाएगा 1/2 से। और नेक्स्ट आईपी क्या होगी, ये इम्पोर्टेंट है, ये है, ये आईपी होगी। मैंने कहा था कि ये मुझे कहाँ से मिले, ये आईएसपी की आईपी है जो हम डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करते हैं। हम किस तरह लिखते हैं, आईपी राउट 000/000 और नेक्स्ट हॉप लिखते हैं। तो ये नेक्स्ट हॉप है, मेरा हॉप 11400 है और ये नेक्स्ट हॉप है 114.2 और ओके कर दिया, और ओके कर दिया। 3 चीज़ें हो गई इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब चूँकि ये इनसाइड की जो आईपी है वो लैन के वो प्राइवेट आईपीज़ है, तो जब ये बाहर जाएंगे तो इसको कन्वर्ट करना है, तो हमें नेट चाहिए इस फायरवॉल में। तो यहाँ से जाके पॉलिसीज़ की टैब में और यहाँ से नेट पॉलिसी क्रिएट करनी है जो कि नहीं है, और 8 पे क्लिक करके यहाँ लिख दो LAN to WAN, कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने LAN to WAN नेट नाम दिया। और यहाँ पे मैंने चूज़ कर दिया कि जब भी इनसाइड से बंदा जा रहा हो आउटसाइड में किसी भी इंटरफेस से किसी भी सर्विसेज के लिए, उसको ट्रांसलेट कर दो बाहर की आईपी से, डायनामिक आईपी एंड पोर्ट। नेट पेट हम अगेन डिटेल से करेंगे कौन सी आईपी से, तो मेरी आउटसाइड के जो इंटरफेस है वो 1/2 है। इंटरफेस एड्रेस कौन सा इंटरफेस बाहर का है, 1/2 है, और उसकी आईपी क्या है 114, यूँ समझो ये पब्लिक आईपी है, और ओके कर दिया। तो ये रहा। तो जब भी ये लोग जाएंगे बाहर इंटरनेट के लिए तो इसको इसी एक आईपी में ट्रांसलेट करके बाहर इंटरनेट के लिए जा सकते हैं, मीन्स हमने पेट कॉन्फ़िगर कर दिया। अब आते हैं 4th नंबर पे, हमें पॉलिसी चाहिए कि इनसाइड के लोग अलाउड हो। तो पॉलिसी में जाके सिक्योरिटी पॉलिसी, बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ डिनाई होता है, तो 8 पे क्लिक करके और यहाँ से मैं लिख देता हूँ LAN to WAN पॉलिसी, कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने कहा जब भी इनसाइड से, ठीक है, किसी भी आईपी से जब भी ये बाहर जा रहे हो किसी भी लोकेशन तक, कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी सर्विसेज हो, एक्शन क्या लो, अलाउड कर दो। ये सारी चीज़ें अगेन हम करेंगे कि URL और सर्विसेज एप्लीकेशन, और ये अलाउड में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अलाउड है, डिनाई है, ड्रॉप है, रीसेट है, और ओके कर दिया। ठीक है, ये हो गया। लास्ट में जो चीज़ें हमने कर दी इनिशियली, ये चेंजेस अप्लाई करने हैं, तो कमेंट पे क्लिक कर दो। हेलो बात चलेगी। हेलो हेलो, यस, ओके भाई, डिले हुआ था, कोई आवाज़ नहीं आ रही। ये क्यों हो रहा है यार, पता नहीं इंटरनेट की स्लो है। अच्छा, तो मैंने सारी चेंजेस जो है वो अप्लाई कर दिए, जितनी भी चेंजेस की थी। मैंने कहा था ना कि जो भी करना है आपने कमिट चेंजेस करने हैं, तो ये चेंजेस मैंने अप्लाई कर दिए। और जब तक ये चेंजेस अप्लाई हो, अब हमने पीसी कॉन्फ़िगर करना है। हमारा फायरवॉल में बेसिक टूर जो है वो हो गया, तो पीसी को मैंने ऑन कर दिया और ये कॉन्फ़िगरेशन ये ऑलमोस्ट है, ये सेव हो रहे। और जब तक ये पीसी को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, जो छोटा सा पीसी है वो, तब तक वो बड़ा पीसी ऑन हो। तो यहाँ पे आईपी लिख दो 192.168.1.2.24 और गेटवे इसके लिए 192.168.1.100 है।
क्या गलत? अच्छा आई थिंक वो स्लैश। हाँ स्लैश बोल मार्क दिया। गलत हो। हाँ ठीक है, थैंक यू, ये कर दिया। ठीक है, ये इसको असाइन कर दिया, लेकिन हमें DNS भी चाहिए, जो मैंने अभी DNS के बारे में बता दिया। तो DNS लिख देता हूँ 8.8.8.8 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ से ट्रैफिक तब तक वो दूसरा PC ऑन हो, चेक कर लेते हैं कि मैं 8.8 तक जा सकता हूँ या नहीं। तो पहला ड्रॉप हो गया और यस मैं जा सकता हूँ। और अगर मैं पिंग कर सकूँ yahoo.com को तो वो भी होना चाहिए। वो ट्रांसलेट करेंगे तो मेरे फायरवॉल की सारी चीज़ें करेक्टली कॉन्फ़िगर है। वो कमिट चेंजेस कर दिए। तो अब आते हैं मॉनिटर पे। चूँकि हमारे पास लाइसेंस नहीं है तो आपने कहाँ पे चेक करने हैं लॉग्स। वैसे जब हम बाद में लाइसेंस करेंगे तो लॉग्स यहाँ पे होते हैं ट्रैफिक लॉग्स में। विदाउट लाइसेंस के आपको लॉग्स जो चेक करने होंगे वो आपको आना होगा यहाँ पे, इसी मॉनिटर टैब में सेशन ब्राउज़र का होता है, जो जाते हैं नीचे, ये है सेशन ब्राउज। लेकिन ये थोड़ी देर के लिए होते हैं। तो ये देख, ये कह रहा है कि कोई बंदा है नेट बायोस। अच्छा दोबारा सेंड कर लेते हैं क्योंकि वो क्विकली जो है वो रिमूव हो जाते हैं। अब रिफ्रेश कर दो। ठीक है, ये आ गया। ये कह रहा है कि लैन टू वैन पॉलिसी इसने हेड कर दी और ये पिंग सेंड कर रहा है। ठीक है, और याहू की सारी डिटेल होगी। आप यहाँ से इनको ओपन भी कर सकते हो। ये है तो PC 1.2 है। ठीक है, और ये यहाँ पे जा रहा है इस IP पे, इस IP में कन्वर्ट होके जा रहा है। और ये ओरिजिनल IP है जो कि याहू की IP है। तो इसी तरह हम इसके लॉग देख सकते हैं। और अगर मैं पॉलिसी में जाके, जो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी है लैन टू वैन, तो उसके एंड में भी हेड्स होंगे। ये देखिए कि 28 हेड्स है। तो अगर मैं यहाँ से कुछ और हेड्स भेज दूँ 28, तो 4 हेड्स और जाएंगे तो 32 कुछ बन जाएंगे। तो इसको रिफ्रेश कर दो तो आप देखोगे कि ये हेड्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। ये 37 हो गए, लास्ट हेड्स इस पे हैं। और इसी तरह नेट की भी चेक कर सकते हो। जो आप नेट पे जाके तो इसके हेड्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे कि कोई इसको यूज़ कर रहा है। 26 हेड्स है जो इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, ये 26 हेड्स हैं। और मॉनिटर से भी हमने देख लिया। और अगर आपने यहाँ से कमांड से देखना हो तो विदाउट लाइसेंस आप क्या कर सकते हो, शो सेशन ऑल करके। तो कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि ये क्विकली रिमूव हो जाते हैं। तो दोबारा कर दो, ये सेशन थोड़ी देर के लिए होते हैं। ये देख, तो ये आ गया कि ये एक्टिव है और सोर्स नेट किसी ने अप्लाई किया है, कोई पिंग एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। और ये IP है 1.2, उस PC की IP है। इनसाइड से आउटसाइड जा रहे हैं, ये याहू की IP है। ठीक है, और अगर PC में प्रॉपरली चेक करना हो तो PC में लॉगिन हो जाते हैं। इसमें लॉगिन करके दूसरी PC से भी चेक कर लेते हैं। तो PC का, अच्छा अगर आपने यहाँ PC डाला हो तो यूज़र, इसका यूज़र नेम होता है और टेस्ट T कैपिटल, टेस्ट 1 2 3 इसका पासवर्ड होता है। जो मैंने टोरेंट शेयर किया था तो उसमें अगर आपने विंडो PC को यहाँ डाल दिया तो यूज़र नेम ये होगा, क्योंकि आप ढूंढते रहोगे। तो पूरा लिस्ट भी मैं शेयर कर लेता हूँ और वैसे बता भी देता हूँ। तो यूज़र, इसका यूज़र होता है मीन्स लॉगिन, और पासवर्ड इसका टेस्ट T कैपिटल 1 2 3 है। तो मैं PC में लॉगिन हो गया। अगर यहाँ से चेक करना है तो पहले मुझे IP एड्रेस असाइन करना होगा जो हमने डिसाइड किया था। तो चेंज इंटरफेस पे जाके इसका इंटरफेस ओपन करके प्रॉपर्टी में जाके IPv6 को डिसेबल कर दो, नहीं चाहिए। और इस पर क्लिक करके हमने डिसाइड किया था 192.168.1.1 इसको असाइन करेंगे। और गेटवे इसकी फायरवॉल की IP लिखना होगा, 1.100 याद है। और DNS मस्ट लिखना होगा 8.8.8, और अगर दूसरा लिखना है तो 111 कर दो, सेट। और अब जब इसको सेव करके इंटरनेट पे विज़िट करोगे तो ये काम करेगा। ठीक है, क्योंकि ये फायरवॉल को देंगे और फायरवॉल में ये हमारा सब कुछ कॉन्फ़िगर है। तो यहाँ से ब्राउज़र ओपन करके चेक कर लेते हैं कि ये इंटरनेट पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, और फिर वहाँ पे वेरीफाई करेंगे। तो ये था छोटा सा स्मॉल टूर कि हम किस तरह बेसिक चीज़ें कॉन्फ़िगर करते हैं इस पे। तो फेसबुक लिख देता हूँ,
facebook.com। ठीक है, तो एक वेबसाइट विज़िट करके चेक कर लेते काम कर रहा है ये सिस्टम में। हाँ, तो जा रहा है। ठीक है, और जब तक ये जा रहा हो 1 मिनट इसको शो करने दो ताकि एटलीस्ट हमें आइडिया हो कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और दूसरा eBay का सेंड कर लेते या किसी और लिंक का। ठीक है, ये आ गया फेसबुक। तो इसको वेरीफाई कर लेते कि यहाँ पे फेसबुक है या नहीं है। तो जाते हैं, यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। दोबारा ये चेक कर दो तो फेसबुक लिखा होगा, शो सेशन ऑन। तो यहाँ पे DNS की एंट्री है और एंटर करके फेसबुक, क्योंकि पहले वो DNS के लिए जाएगा ना, फेसबुक हमने लिख दिया। मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि DNS हमें क्यों चाहिए, ये है। तो ये कह रहे कि फेसबुक बेस के लिए कोई जा रहा है और ये 1.1 IP है। इससे पहले वो 1.2 IP शो कर रहा था क्योंकि वो ये PC था। ठीक है, और इसी तरह अगर हम फायरवॉल में आके चेक करें क्विकली और इसको रिफ़्रेश करें क्योंकि ये क्विकली रिमूव हो जाते हैं, तो यहाँ पे facebook.com लिखा है और IP 1.1 है। अगर मैं PC2 से जाऊँ तो उसकी 1.2 लिखा होगा, ये PC2 है। अच्छा, वो डिस्कनेक्ट हो गया, अदरवाइज उसका 1.2 यहाँ पे शो कर देंगे। तो इस लॉग से और वहाँ से वेरिफिकेशन के बाद ये प्रूफ हो गया कि सब कुछ काम कर रहा है। और ये था इनिशियली लैब कि किस तरह। अब आगे हम जाके सबसे पहले हमने क्या कॉन्फ़िगर किया, जोन। तो जोन को डिटेल से पढ़ेंगे कि जोन क्या होते हैं। फिर हमने इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर कर दिए, तो इंटरफेसेस को डिटेल से पढ़ेंगे A to Z, एक एक चीज़ को लेके कि वो क्या होते हैं। फिर हमने राउटिंग कॉन्फ़िगर कर दी, तो राउटिंग के सारे टॉपिक करेंगे कि कौन कौन से राउट हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर दी, वो डिटेल से करेंगे। फिर हमने नेट कॉन्फ़िगर कर दिया, तो यूटर्न नेट क्या होता है, सोर्स नेट क्या है, डेस्टिनेशन नेट क्या है, वो सारी चीज़ें डिटेल से करेंगे। फिर हमने कमिट चेंजेस कर दी, तो बैकअप एंड रिस्टोर में वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और फिर हमने वेरिफिकेशन कर दिया, तो डेफिनेटली वो तो है कि सिस्टम किस तरह कनेक्ट होते हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन किस तरह अप्लाई करेंगे। और फिर मॉनिटरिंग में हमने चेक कर दिया, तो मॉनिटरिंग करेंगे कि ट्रैफिक लॉग हो गया, URL फिल्टरिंग लॉग्स, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जो कि यहाँ पे ये मेंशन थे ये सारी चीज़ें। तो ये है प्रोसीजर। तो ये था स्मॉल सा जो लैब था जो हमने यहाँ पे कर दिया। यहाँ से हमने इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर कर दिए और फिर नेटपैड कॉन्फ़िगर कर दिया, फिर सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर दी और अप्लाई कर दी। फिर एक PC कनेक्ट करके उसको और एक फेसबुक या कोई भी वेबसाइट, और लॉग्स जो है वो हमने यहाँ से वेरीफाई कर दी सेशन ब्राउज़र से, क्योंकि लाइसेंस नहीं है तो यहाँ से आपको वेरीफाई करना होगा। बाद में हम ACC टैब और ये सारी चीज़ें करेंगे।